और धारा 304 और धारा 304 को और धारा 304 ख, इसमें जो लिखा है कहीं ना कहीं सोच समझकर ही लिखा है। जैसे कि आईपीसी की धारा 302 में लिखा है, मानव हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडित किया जाता है। आजीवन कारावास के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। यह गैर जमानती अपराध है। अब इसमें दो तरीकाओं से लिखा है। मानव हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडित किया जाता है। अब इसमें दो ट्रिक हैं। पहला, आजीवन या फिर मृत्यु दंड। अब आजीवन तो भले ही कर देता है, पर मृत्यु दंड देना असंभव। तो बिजनेस शुरू, न्याय के नाम पर नौटंकी। जो ही आजीवन की बात है तो अब वकील का गड़बे, आजीवन चलने दो। पर खैद हैं, आजीवन भी चलबे तो बेहतर होबे, पर आजीवन भी कहाँ। एक इसमें समस्या है। कई कैदी को मैं देखता हूँ, उनके मुखों से सुनता हूँ, बार बार रट लगाता है कि कोई बात नहीं है, मैंने भले ही मार दिया, पर आज जेल है, कल बेल है, परसों ही खेल है। तो ये जो बेल वाली समस्या है ना, इनको समाप्त कर देनी चाहिए। जो हत्यारे हैं उनको किसी भी रूप सूरत में बेल नहीं मिलनी चाहिए। उनको या तो कारावास या तो फिर ठोस कार्रवाई हो, या तो फिर सीधे यमलोक से बात करवा दे, माने कि मृत्युदंड। जब आईपीसी की धारा 302 में मृत्युदंड का प्रावधान है, तो फिर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने अभी तक कितने लोगों को मृत्युदंड दिया। देखो भाई, लिखा तो है, पर नियमों का पालन इस देश में नहीं है। किसी किसी को दंड देता है, मतलब क्या है, मुंह को देखकर दंड देता है, या फिर पैसे की वो व्यवस्था पर। मतलब संविधान का वो धज्जियां पालन नहीं, विमुख होकर। तो जो भी है लिखा बेहतर है। अगर इसी नियमों के अनुसार कैदी को सजा दिया जाए तो बेहतर होवे। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। आईपीसी की धारा 304, इसमें लिखा है, मानव हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानव वध करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाता है, और यह गैर जमानती अपराध है। तो इसमें भी दो तरीका है। पहला तो दर्शा ये दिया कि आजीवन या फिर 10 वर्ष के कारावास। भाई साहब, न्याय के नाम पर तो नौटंकी करना ही है। संविधान से, कानून से वो देश चलवे या ना चलवे, इसमें तो स्पष्ट पता चलता है कि संविधान के बहाने वकील और जज वो अपनी उंगली के इशारे देश को चला रहे हैं। फिर आगे आईपीसी की धारा 304 को, इसमें लिखा है, किसी लापरवाही के कारण, अब देखिए समझने की विषय है, किसी लापरवाही के कारण मानव की मृत्यु पर उस व्यक्ति को 2 वर्ष के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाता है। यह जमानती अपराध है। चेंज हो लिया,
अब यहाँ पर भी वही हाल है जो हाल पहले की व्यवस्था में आईपीसी की धारा 302 में, लापरवाही से मारे या फिर जानबूझकर मारे। मौत तो मौत है ना, आया तो मौत ही है ना, पीछे से ठोको या आगे से ठोको, क्या काला बे, मरण ही ना। फिर देखिए आगे क्या लिखता है। आईपीसी की धारा 304 और ख, इसमें लिखा है, देखिए इसमें भी बकठोटी है। तो आईपीसी की धारा 304 ख में लिखा है, दहेज हत्या में व्यक्ति को, दहेज हत्या में माने कि दहेज न देना या फिर किसी और वजह से हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को 7 वर्ष से आजीवन, दहेज हत्या में व्यक्ति को 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक दंडित किया जाता है। यह गैर जमानती अपराध है। लापरवाही से किया तो उनको कितने वर्ष का है, 2 वर्ष लिखा है ना। आईपीसी की धारा 304 क, आईपीसी की धारा 304 को किसी लापरवाही के कारण मानव की मृत्यु होने पर उस व्यक्ति को 2 वर्ष के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाता है। यह जमानती अपराध है। वही वाली बात आईपीसी की धारा 304 ख, दहेज हत्या। और कुल मिलाकर अगर सोचा जाए, समझा जाए, मंथन किया जाए तो ये तीनों, किसी ने जानबूझकर मारा तो किसी ने दहेज, ये भी जानबूझकर है, तो किसी ने गाड़ी से पीछे से ठोक दिया, ये भी हत्या है। तो तीनों हत्या हैं, पर तीनों के लिए अलग अलग नियम हैं। माने कि खूब नौटंकी करने के लिए, जनता को यहाँ से वहाँ भटकाने के लिए और कानून के माध्यम से जनता को भिखारी बनाने के लिए बहुत बड़ी लंबी साजिश व षड्यंत्र रची गई है। भाई जब हत्या है ना, कह के मारो, बता के मारो, आगे से मारो या पीछे से मारो या फिर किसी प्रलोभन के कारण मारो, है तो मर्डर ना, मौत है ना। तो मौत की सजा एक ही होनी चाहिए, सीधे मृत्युदंड। जैसे कि आईपीसी की धारा 302 में लिखा है, आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड। वही नियम किसी भी तरीकाओं से अगर किसी मानव ने किसी अन्य व्यक्ति को मार दिया किसी भी तरीकाओं से, तो उनको उस व्यक्ति के ऊपर वही धारा लगनी चाहिए जो धारा आईपीसी की धारा 302 में। तो ये आईपीसी की धारा 304 और धारा 304 को और धारा 304 ख, ये सब नियमों को बनाने से कोई हमें नहीं लगता है। तो सरकार महोदय से निवेदन है, ये जो आईपीसी की धारा 304 को 304 ख, ये हमें तो बकठोटी लगता है। हाँ, इसमें जो सबसे बेहतर है आईपीसी की धारा 302। अगर इसी धारा को माने कानून नियम को पालन किया जाए तो बेहतर है। बस इसी नियम को फॉलो किया जाए। बाकी आईपीसी की धारा 304, 304 को, 304 ख, ये तो बिजनेस के लिए हैं। बाकी न्याय महोदय जाने और किस तरह से न्याय करता है कानून के माध्यम से। अब कानून भी का करबे, घुमा फिरा के तो बचाव पक्षपाती है ना। अगर पैसा वाले हैं तो कुछ भी, आज तो सजा के अनुसार माने कानून के अनुसार है ही नहीं। किस तरह से मानव कितने पैसे देते हैं उस पर निर्भर है। वकील महोदय का करबे,
है नोट मनी, ब्लैक मनी। अगर अपराधी ने वकील को कुछ दे दिया मनी तो उनका सजा कम हो लिया। संविधान तो उन्हीं के अनुसार चलवे, थोड़ी है कि संविधान के अनुसार देश चलवे तो वकील जज के अनुसार। संविधान है पर कौन नियमों का पालन करता है? जब लिखा है तो फॉलो ही नहीं है, और जो ही लिखा है उतना भी फॉलो नहीं है। बेल की समस्या ढुका ढुका के कई कैदी खुद ही बोलता है अपने मुखों से, आज जेल है कल बेल है परसों ही खेल है। अगर ये बेल जमानती इनको हटा देता ना तो जितने लिखा है उतने में ही कैदी को मजा आ जावे और दूसरे वाड़े वो गलती ना करवे। तो गलती की सुधार होवे तो ठोस कार्रवाई, जो भी लिखा है उतने पर ही कठोर नियम हो ताकि